Good morning, students. Today we are going to study chapter The Last Leaf. This is a story about two artists, Sue and Johnsy. तो अब हम यहाँ थे. I want to draw the painting to get some money. उसने कहा डियर मुझे कुछ पेंटिंग बनानी है क्योंकि हमें कुछ पैसे चाहिए. तो प्लीज़ promise not to look out of the window while I paint. कहती है प्रॉमिस करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगे जब तक मैं पेंट करूँगी. All right, said Chauncey. Finally, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting, and I have to die. So let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. तो बोलती है कि ठीक है, अपनी जो पेंटिंग है जल्दी से फिनिश करो क्योंकि मुझे भी अब आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग. मैं अब ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती, मुझे भी मरना है. जैसे कि वो ये लास्ट लीफ जो है ये भी टायर्ड है अपनी लाइफ से, इसे भी जल्दी करना है. तो देन दे सेड ट्राई टू बोलती उसको ट्राई टू स्लीप. आई हैव टू पेंट द ओल्ड माइनर. आई विल कॉल बरहाम अप टू बी माई मॉडल. तो बोलती है कि मुझे एक पेंटिंग करनी है क्योंकि मैं ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनाने वाली हूँ, तो मुझे बरहाम को बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा मॉडल है पेंटिंग का. मुझे वैसे ही बनाना है एक ओल्ड मैन. Sue rushed down. Barham lived on the ground floor. Paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Barham. तो उसके पास जाती है वो बरहाम के पास अपना वो लेने के लिए, मतलब बरहाम को बुलाने के लिए, क्योंकि उसको अपना मास्टरपीस ड्रॉ करना होता है. लेकिन होता क्या है, जब वो बरहाम के पास जाती है तो वो अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, वरीज हैं, वो उसको बरहाम को बताती है कि she told that how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. तो उसने उसको बताया कि देखो ये जो जॉन्सी है बहुत मान के बैठी है कि जब भी ये लास्ट लीफ गिरेगी मैं मरूंगी, मुझे तभी मरना है. तो बोलता है इज शी स्टूपिड आस्क्ड बरहाम. बरहाम बोलता है क्या वो पागल है. How can she be so foolish? Refuse to eat, drink, that worries me a lot. तो वो बोलता है कि वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है. तो फिर वो बोलती है कि शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू. तो बोलती है कि यार ये बहुत हाई टेम्परेचर उसका हो रहा है, उसका फीवर से, और इवन देन शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक. उसके बाद भी वो मना कर रही है खाने के लिए और कुछ भी पीने के लिए. देन व्हाट हैपन, और ये मुझे और चिंता करवा रहा है. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtain together and they went to the next room. तो वो मतलब जैसे टिपटो उनके फीट्स का मूवमेंट होता गया है कि वो ऐसे होके चल के जा रहे थे वहाँ से. तो जॉन्सी है वो सो रही थी. सू ने कर्टेन खोला, अनदर रूम में गए थे वो, नेक्स्ट रूम में. शी पीप्ड आउट ऑफ द थ्रू द विंडो. वो उससे बाहर देखती है. देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर. उसने कहा कि देखो बस एक लीफ रह गई है. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. तो वो बोलती है कि देखो इतनी तेज हवा बह रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी गिर जाएगी. Barham did not say a word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. तो अगले दिन जब वो बरहाम कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है. देन जो है जॉन्सी अगले दिन जगती है और बोलती है सू की कर्टेन खोलो क्योंकि मुझे उसको देखना है लास्ट लीव को. तो जो सू है वो थोड़ी नर्वस है लेकिन वो कर्टेन खोल देती है. ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ. तो मतलब एक रिलैक्स वाला ओ करती है वो, ओ थैंक गॉड अभी भी लीफ है. तो फिर वो उसको कहती है देखो अभी भी वहाँ पे एक लीफ है. ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. तो बोलती है कि देखो ये काफ़ी ग्रीन और हेल्दी दिख रही है ना. इन द स्पिरिट ऑफ द स्टोम, इन स्पाइट ऑफ द स्टोम एंड द फायर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल.
बोली देखो हालांकि इतनी तेज हवा चल रही है और आंधी चल रही है लेकिन ये नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Jonesy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. बोलती कि हाँ मैंने सुनी थी आवाज़ लास्ट नाइट विंड की, विंड बहुत तेज़ थी, मेरे को लगा था कि ये गिर जाएगी पर ठीक है श्योरली ये आज गिर जाएगी, आज मैं मर जाऊँ, फिर मैं भी आराम से मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? तो सू बोलती है कि तू बिल्कुल नहीं मरेगी, अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा, तू अपने फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती क्या? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, क्लोज हर आइज। वो बहुत कमज़ोर थी और वो थोड़ा सा स्माइल करती है और अपने आइज बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। तो हर एक घंटे के बाद वो अपनी आंखें खोलती है और बाहर देखती है विंडो की तरफ, वो लीफ थी तब भी उधर ही थी, वो लास्ट लीफ। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। तो वो क्रीपर पे क्लिंगिंग, वो बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये फिट हो गई हो क्रीपर पे। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और शाम को फिर एक और आंधी आती, तूफान आता है, बट वो जो लीफ है वो नहीं गिरती है। Jonesy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. बहुत देर हो गई उसे देखते देखते, फिर वो सू को बुलाती है अपने पास। I have been a bad girl. You looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. बोली कि मैं बहुत बैड लड़की हूँ, मतलब तुमने मेरी इतनी देखभाल की और इतना प्यार दिया मुझे अपना, इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ, पर मैं भी देखो फिर कितनी भी इस सब के बाद भी मैं इतनी डिप्रेस्ड रहती हूँ, इतनी ग्लूमिली, मतलब डार्कनेस में रहती हूँ, अंधेरा है मेरी लाइफ में, उसको फील करती हूँ मैं ज़बरदस्ती। द लास्ट लीव ने मुझे ये दिखाया है कि आई हैव बीन, ये रियलाइज़ किया है कि ये मरना एक पाप है, एक सिन है। सू हग्ड जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। तो जो सू है फिर उसको हक मतलब गले लगाती है और उसको बहुत सारा हॉट सूप देती है, मतलब गरम सूप, और उसको एक मिरर देती है। जॉन्सी फिर अपने हेयर्स को कॉम्ब करती है और थोड़ा हंसती है। इन आफ्टरनून नाउ द डॉक्टर हैज़ द विल्ड इधर इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम। आफ्टरनून में डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ अ विल टू लिव। तो उसको मतलब उसकी पूरा देखता है उसको हालत को अपने पेशेंट की। फिर वो उसको सू को बोलता है कि हाँ अब जॉन्सी जो है उसके अंदर एक इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। बोलता है कि हाँ मेरे को अब कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बरहाम। बोलता है अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा और बरहाम को देखना पड़ेगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसे भी निमोनिया है, वो भी उससे सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। बोलता है कि लेकिन मुझे डर है कि उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगले दिन सू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बरहाम डाइड ऑफ निमोनिया। तो अगले दिन जॉन्सी उसके पास आती है, बेड पे बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बात है बताने के लिए, कि वो जो मिस्टर बरहाम है वो मर गए हैं कि निमोनिया के कारण आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। सिर्फ वो 2 दिन से ही बीमार थे। तो वो कह रहे हैं कि बरहाम जो है इसी सुबह मरे हैं। तो वो बोलती है कि ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days। बोलती है सिर्फ वो 2 दिन ही बीमार हुए थे। द फर्स्ट डे जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन तो जेनिटर बेटा वो होता है जो बिल्डिंग को देखता है, मतलब एक गार्ड की तरह, है ना। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, ही वॉज शिवरिंग। उसके जो क्लोथ्स एंड शूज थे वो गीले मिले उसे और वो पूरा कांप रहा था, यानी शिवर कर रहा था। शिवरिंग मतलब कांपना।
He had been out in the stormy night, और इस तूफान में वो बाहर थे. तो they found a ladder and a lantern still lighted near his bed. क्या मिला है जेनिटर को? लैडर मिली है, एक सीढ़ी मिली है और एक लांटेन मिली है उनके बेड के पास में. तो उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी मिले हैं ग्रीन और येलो कलर के, फ्लोर पे पड़े हुए हैं लेडर के पास यानी सीढ़ी के पास में. और जॉन सी डियर सेड सू बोलती है जॉन सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो. लुक द आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो जो वहाँ पे तुमने दिखाई दे रही है. हैवंट यू वंडर्ड वाई डजंट इट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. बोली क्या तुम्हें कभी ये आइडिया भी नहीं आया कि मतलब तुम्हें एक बार कुछ तुमने सोचा नहीं कि ये जब इतनी तेज हवा चल रही थी तो ये कम से कम हिलती तो सही, तो हिली भी नहीं. दैट्स बैरमैन्स मास्टरपीस. बोलती कि ये बैरमैन का क्या था? मास्टरपीस था. एकदम उसने ऐसी बना दी रियल कि हमें थॉट भी नहीं आया कि ये नकली है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. बोलिए कि उसने ये रात में बनाई थी क्योंकि वो लास्ट लीफ जो है वो गिर चुकी थी. ठीक है. तो इस बरहान बैरमैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अपनी लाइफ की. मतलब किसी और की लाइफ बचाते बचाते वो बेचारा खुद इस दुनिया से चला गया. सो दैट वाज बैरमैन्स मास्टरपीस.